हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन एंड एपरेंट कंपटीशन, और आगे और भी इकोलॉजी के टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन में होता है डायरेक्ट कंपटीशन। जैसे ये स्पीसीज़ ए है और ये स्पीसीज़ बी है, दोनों आपस में नेगेटिव कंपटीशन शो कर रहे हैं। मतलब ये इसको ए हार्म पहुंचाएगा बी को, बी हार्म पहुंचाएगा ए को। तो इस तरह के कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। इसमें इनडायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक रिसोर्स है, इस पे दो स्पीसीज़ इन्वॉल्व, मतलब इस पे दो स्पीसीज़ डिपेंडेंट है। तो इन दोनों के आपस में जो इंटरैक्शन हो रहा है ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये एक रिसोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। डायरेक्ट आपस में कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, बट एक रिसोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब नेगेटिव क्यों दिखाया है, क्योंकि अगर C1 कंज्यूम कर रहा है रिसोर्स को तो वो तो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है C2 को, क्योंकि उसके लिए रिसोर्स कम हो रहे हैं। और सेम वाइस वर्सा, अगर C2 रिसोर्स को कंज्यूम करेगा तो C1 के लिए रिसोर्स कम होंगे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तीसरा है एपरेंट कंपटीशन। एपरेंट कंपटीशन में क्या है, एक हर्बीवोर है और एक स्पीसीज C1 है, एक C2 है, कंज्यूमर है C1 और C2। तो अगर कंज्यूमर हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है और ये इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसको कुछ प्रोवाइड भी कर रहा है। जैसे हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको कुछ कुछ प्रोवाइड भी कर रहा है और उनसे कुछ ले भी रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है। अब सेम ऐसे ही C2 भी कर रहा है हर्बीवोर से। इनका रिलेशनशिप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का है, मतलब कि बेनिफिट भी है और इसमें लॉस भी है। बट आपस में जो दोनों ही कंज्यूमर्स हैं उन दोनों का नेगेटिव इंटरेक्शन है। नेगेटिव इंटरेक्शन कैसे हो रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे को हार्म ही करेंगे। तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं एपरेंट कंपटीशन। अब डायरेक्ट एमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म और म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ये देखेंगे। तो सबसे पहले एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या है कि एक व्यक्ति है वो उसको, मतलब कि अगर दोनों साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो एक को हार्म पहुंचेगा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको एमेंसिलिज्म बोलते हैं। कॉमेंसिलिज्म में होता है कि एक को तो फ़ायदा होगा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और म्यूचुअलिज्म में, सॉरी ये गलती से लिख गया है, इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। वेट, इसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, प्लस प्लस का साइन होगा म्यूचुअलिज्म में। अब पैरासिटिज्म देखें। पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। अब इसको कैसे डिसाइड करें, जैसे कि एमेंसिलिज्म में है, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, तो एक को तो वो हार्म पहुंचा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा ले रहा है वो, और उसका जिससे फ़ायदा ले रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है, और दूसरे वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉमेंसलिज्म में ऐसा हो रहा है कि एक तो उससे फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जिसका फ़ायदा उठा रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब म्यूचुअलिज्म में क्या करते हैं, दोनों आपस में ऐसे रहते हैं कि दोनों को ही फ़ायदा होता है। पैरासिटिज्म वो हो गया कि जैसे एक पैरासाइट अगर होस्ट पर डिपेंडेंट है तो होस्ट को वो कंज्यूम कर रहा है, तो जिस होस्ट का कंज्यूम करे तो होस्ट को तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, और जो पैरासाइट है उसको तो फ़ायदा मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, तो वहाँ पे उसको प्लस, मतलब उसको बेनिफिट होगा। अब प्रीडेशन में क्या होता है कि ये भी वही सेम है जैसे पैरासिटिज्म है, लेकिन इसमें धीरे धीरे, पैरासिटिज्म में धीरे धीरे जो होस्ट है उसको कंज्यूम करता है, और प्रीडेशन में तो एक ही बार मार देता है। जैसे कि प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप है, वो दोनों आपस में कैसे, एक को बेनिफिट मिलेगा, जो प्रीडेटर है उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो प्रे है जिसको मारा जा रहा है उसको तो लॉस होगा ना, वो मर गया तो। अब पॉपुलेशन रेगुलेशन में क्या है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट
और दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। पॉपुलेशन रेगुलेशन दो तरीके से काम करता है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट और दूसरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट। अब ये नेचुरल डिजास्टर इसमें रोल प्ले करेंगे। अब डेंसिटी डिपेंडेंट ऐसे पॉपुलेशन रेगुलेशन जो डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं वो जैसे इसमें कंपटीशन आ जाता है, इसमें प्रेडेशन आ जाता है, जैसे कि बर्थ और डेथ, ये दोनों को कंट्रोल करने वाले हैं, मतलब ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया कि डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। दूसरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट, इसमें डेथ और बर्थ कैसे कैसे रिलेटेड है अब आगे देखें। ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे है पॉपुलेशन डेंसिटी, वाई एक्सिस पे है पर कैपिटा डेथ या फिर बर्थ रेट। मतलब कि अगर वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं डेथ और बर्थ रेट क्या है, और एक्स एक्सिस पे ये देखेंगे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पिंक लाइन है ये है डेथ रेट। डेथ रेट क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, और बर्थ रेट अपोजिट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जब डेंसिटी सबसे कम है तो यहाँ पे बर्थ रेट सबसे हाई है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है तो वहाँ पे बर्थ मतलब कि नए पॉपुलेशन को और बढ़ाने के लिए नए ऑर्गेनिज्म को आना पड़ेगा, तो वहाँ पे बर्थ रेट हाई हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ गई है, अब नए किसी ऑर्गेनिज्म को आने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी डेंसिटी बढ़ी हुई है पॉपुलेशन की। तो इसीलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे ही बर्थ रेट कम होता जाता है। और डेथ रेट की बात करें तो जब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और वहाँ पे डेथ रेट भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो वहाँ पे मरेंगे भी लोग बहुत कम। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी लोग भी उतने ज़्यादा मरेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा लोग मरेंगे भी। तो इस तरह से ये ग्राफ काम कर रहा है। अब ये देखते हैं कि बर्थ का रिलेशन डेंसिटी के इनवर्सली है। अगर डेंसिटी ज़्यादा तो बर्थ कम, बर्थ ज़्यादा तो डेंसिटी कम। अब डेथ का और डेंसिटी का रिलेशनशिप कैसा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर डेथ ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डेथ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखें तो ये भी वही डेंसिटी और बर्थ रेट या फिर डेथ रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट है। ये बर्थ रेट वही सेम ही है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है तो बर्थ रेट कम हो जाएगा, डेंसिटी के साथ साथ कम होता जाएगा। और डेंसिटी इंडिपेंडेंट अगर डेथ रेट देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अगर डेंसिटी पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो तो डेंसिटी ज़्यादा हो कम हो उतनी ही डेथ रेट होगी। सेम वही इसके साथ भी होगा। और डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट देखें तो डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट ऐसे होगा कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है डेथ रेट बढ़ता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बर्थ रेट देखें तो जब इंडिपेंडेंट है तो डेंसिटी का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब रिवेट हाइपोथेसिस पे ये इस कॉन्सेप्ट पे PYQ आया हुआ है। रिवेट हाइपोथेसिस ये सारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो एक एक ऑप्शन को ऐसे डिस्क्राइब, अगर आपको पता होगा कि हर एक जो भी फिनोमेना या हाइपोथेसिस है वो क्या है तो आप इजीली उसमें राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिवेट हाइपोथेसिस। रिवेट हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम स्पीसीज रिचनेस देख रहे हैं और यहाँ पे सर्विसेज देख रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट की इकोलॉजी की सर्विसेज जो हैं और एक स्पीसीज रिचनेस है वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो ये एक कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, अप डाउन। तो ये इसको हम बोलते हैं रिवेट हाइपोथेसिस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो एयरप्लेन का एग्जांपल है। इसका ऐसे कुछ स्टोरी है कि एक प्लेन है बड़ी सी, वो एक इकोसिस्टम को अगर उसको रिप्रेजेंट करती है, इकोसिस्टम या कह लो या इकोसिस्टम ही कह लो, तो उसमें जो एक एक रिवेट है, मतलब कि जो छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जोड़ने वाले यूनिट हैं, उनको अगर स्टार्टिंग में एक दो निकाला जाए तो कुछ प्लेन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके अगर सारे रिवेट ही निकालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, मतलब कि सारे प्लेन का स्ट्रक्चर तो बिखर जाएगा तो फिर वो प्लेन नहीं रह जाएगा। तो इसी तरीके से ये बताया गया था कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ का रोल क्या है, वो एक रिवेट की तरह रोल प्ले करते हैं। जो स्पीसीज़ हैं
स्टार्टिंग में तो एक दो स्पीसीज़ ख़त्म होंगे तो उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे स्पीसीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट होते जाते हैं तो वो इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब की स्टोन हाइपोथेसिस देखें तो की स्टोन हाइपोथेसिस का ग्राफ ऐसा होता है, जे शेप कर्व है ये। अब इसमें रिडंडेंसी का देखें, रिडंडेंसी में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज़ होता है। रिडंडेंसी में रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज़ होता है। ईच स्पीसीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट में रिप्लेस, मतलब कि कुछ स्पीसीज़ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे से जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इडियोसिंक्रेटिक है कि डायरेक्शन नॉट डिटरमाइंड, इसमें कोई भी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है तो इसको इडियोसिंक्रेटिक बोलेंगे। अब आगे देखेंगे तो थ्री मॉडल ऑफ सक्सेशन की बात करें। थ्री मॉडल ऑफ सक्सेशन 3 मॉडल दिए गए हैं सक्सेशन के। पहला है फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा है टॉलरेंस मॉडल और तीसरा है इनहिबिशन मॉडल। फैसिलिटेशन, अब इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं जितना भी इसमें दिखा रही हूँ ना सब पे कुछ ना कुछ PYQ आया ही हुआ है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फैसिलिटेशन में क्या है, जैसे ए स्पीसीज़ है, ये बी को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, सी डी को कर रहा है, डी आपस में खुद कर रहा है। अब फैसिलिटेशन में होगा कि ए बी को फैसिलिटेट कर रहा है, बी सी को फैसिलिटेट कर रहा है, सी डी को, ऐसे चलता जाएगा तो एक क्लाइमेक्स आएगा। मतलब ये सबसे क्लाइमेक्स वाली स्पीसीज़ है कि इससे ऊपर नहीं जा रही, अब ये खुद ही को रेगुलेट कर रही है। अब इसका मतलब ये है फैसिलिटेट करना, मतलब कि आगे वाले अपने जनरेशन को हेल्प करना। दूसरा है टॉलरेंस टाइप का है, मतलब कि ये दूसरे आने वाली स्पीसीज़ को मतलब जनरेशन को टॉलरेट कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब देखो ए कैसे कर रहा है, ए बी को कर रहा है, अब ए बी को भी कर सकता है, ए सी को भी कर सकता है, ए डी को भी कर सकता है, ऐसे ही बी भी सबको कर सकता है। अब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, 0-0 है, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। इनहिबिशन में है कि अब इनहिबिशन में ऐसा है कि आगे आने वाली स्पीसीज़ को ना वो हेल्प कर रहे हैं ना ही चुपचाप बैठे हैं, वो उल्टा क्या कर रहे हैं, उनको और ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ए बी को नेगेटिवली कर रहा है, ए सी को भी कर रहा है, ए डी को भी कर रहा है, आपस में सब एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। सर्वाइवरशिप का बात करें, सर्वाइवरशिप का भी 3 टाइप होता है। पहला टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है कि इस ग्राफ में एज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर, एज के साथ साथ सर्वाइवर कैसे डिफ़र कर रहा है। तो स्टार्टिंग में एज जब सबसे कम है तो सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है सर्वाइवल रेट कम होता जाता है। इसको बोलेंगे डेथ एंड सेनेटेंस, मतलब कि यहाँ पे सेनेसेंस आ गया और यहाँ पे डेथ हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का। ये टाइप का जो कर्व है इसको बोलते हैं हाईली कॉन्वेक्सर। अब टाइप 2 ये है, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में मोर्टैलिटी नॉट डिपेंड अपॉन एज। अब वही सब में वही है, एज और सर्वाइवर ही है। तो जो मोर्टैलिटी है वो एज पे डिपेंड नहीं कर रही, मोर्टैलिटी रेट कांस्टेंट है यहाँ पे। ये ऐसे हो गया ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। अब ये जो तीसरे टाइप का ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये हाईली कॉनकेव है, हाईली कॉनकेव, ये कॉनकेव जैसा दिख रहा है ना। इसमें क्या होता है कि सर्वाइवरशिप ऐसे घटता है, ये होता है। इसका एग्जांपल है, सबसे पहले इसका टाइप 1 का एग्जांपल देख लें तो ये ब्रीड मेनी टाइम्स, ये बहुत सारे टाइम ब्रीड करते हैं। और ऐसे एग्जांपल होते हैं एलिफेंट और मैमल्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं, स्पेशलिस्ट बोलते हैं इनको, के सिलेक्टर होते हैं। नैरो नीश विथ होता है इनका, नीश विथ बहुत नैरो होगा, इनको एज टाइप भी बोलते हैं। अब जो हाईली कॉनकेव है इसका एग्जांपल है ऊस्टर शेलफिश, ब्रीड 1 टाइम्स। इसमें आते हैं फिशेस, इनको जनरलिस्ट बोलते हैं, आर सिलेक्टर बोलते हैं, आर सिलेक्टर।
पायनियर बोलेंगे, इनवेसिव स्पीसीज बोलेंगे। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट, एनुअल प्लांट, ओस्टर। प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज होते हैं और इनका जे शेप होता है ग्रोथ कर्व। सेकंड वाले का एग्जांपल है, ये सेवरल टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड की स्पीसीज। इसमें आते हैं लिजर्ड और बर्ड्स, माइस, रैबिट, बटरफ्लाई। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।